तो प्यारे भक्तों, ये जो मां भवानी की पावन मेहंदी आप सभी ने अपनी हथेलियों में लगाई है, अब तक आपने जो भी किया वो सब माफ। अब से जब भी माता रानी के नाम का जयघोष करें, अपने दोनों सुंदर से हाथ मां भवानी को दिखाते हुए जयघोष करें कि हे मां, हमने तेरे नाम की पावन मेहंदी अपने हाथों में लगाई है। हमारे हाथों में जो गलत रेखाएं हैं, हमारे जीवन में जो संकट है, जो कष्ट है, उन्हें मिटाना और सदैव हम पर अपने आंचल का प्यार, अपना दुलार बरसाए रखना, हम पर अपना आशीर्वाद, अपनी अनुकंपा बनाए रखना। एक बार सभी भक्त अपने दोनों सुंदर से हाथ मां भवानी को दिखाते हुए जोर से जयघोष करेंगे। उन्हें शेरों वाली मैया की, बोल सच्चे दरबार की जय। तो सर्वप्रथम मेहंदी गीत लेकर चलते हैं, मीठी मीठी तालियों के साथ मेरा साथ देंगे कि मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी, मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी, शेरों वाली की मेहंदी बड़ी रचनी, ओ शेरों वाली की मेहंदी बड़ी रचनी, बड़ी रचनी है, बड़ी रचनी, बड़ी रचनी है, बड़ी रचनी, शेरों वाली की मेहंदी बड़ी रचनी, ओ शेरों वाली की मेहंदी बड़ी रचनी। चाहे रचाओ इसे नर और नारी, चाहे रचाओ इसे नरे और नारी, चाहे रचाओ इसे कन्या कुआरी, चाहे रचाओ इसे कन्या कुमारी, चाहे रचाओ वरना वरनी, मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी, शेरों वाली की मेहंदी बड़ी रचनी। जो इसको मन करके रचा ले, जो इसको मन करके रचा ले, सब कष्टों से माँ उसको बचा ले, सब कष्टों से माँ उसको बचा ले, कर देती पार माँ भव करनी, मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी, शेरों वाली की मेहंदी बड़ी रचनी। हरी हरी मेहंदी का रंग लाल हो जाए, हरी हरी मेहंदी का रंग लाल हो जाए, जो भी रचाए से खुशहाल हो जाए, जो भी रचाए से खुशहाली हो जाए, वर देती मात मेरी दुख हरनी, शेरों वाली की मेहंदी बड़ी रचनी, शेरों वाली की मेहंदी बड़ी
की मेहंदी बड़ी रचनी, शेरों वाली की मेहंदी बड़ी रचनी। तो माँ भवानी के पावन चरणों में बैठकर तारा रानी की इस परम फलदायिनी कथा का शुभारंभ करते हैं। सभी भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा को, इस पावन कथा का श्रवण करेंगे। तो चलते हैं कि आओ हम कथा सुनाते हैं, अरे जी भक्तों तारा रानी की। और एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। जो अपने सच्चे मन से इस कथा में ध्यान लगाएगा, मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाहा फल पाएगा। मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाहा फल पाएगा। मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाहा फल पाएगा। माँ ने कहा मेरे भक्तों में कलयुग में फिर आऊंगी, जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी। जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी। जहाँ कथा तारा की होगी वहीं में बैठी पाऊंगी। एक समय की बात है भक्तों, सारे करके ध्यान सुनो। माँ की लीला है न्यारी, करती सबका कल्याण सुनो। माँ की महिमा है न्यारी, करती सबका कल्याण सुनो। माँ की लीला है न्यारी, करती सबका कल्याण सुनो। तो सतयुग की बात है, एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम स्पर्श था। वो इस माँ के बहुत बड़े पुजारी, बहुत बड़े भक्त थे। माता रानी के नाम के एक वर्ष में 4 हवन और 2 जगराते करवाया करते थे। राजा के खजाने में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, खजाना धन धन से भरा हुआ था, प्रजा खुशहाल थी, चारों तरफ अमन और चैन था। कमी थी तो केवल एक कि राजा का चौथापन आने को था और राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से बड़े दुखी रहा करते थे। और अब तो हालात ये हो गए थे कि राजा के मंत्री, राजा के अधिकारी राजा को निर्वंशिया कहकर बुलाते थे और रानी की दासियां रानी को बांझ कहती थी। राजा इस बात से इतने दुखी हो जाते हैं कि माँ के मंदिर में पहुंच जाते हैं और माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, माँ ऐसा मुझसे तेरी आराधना में, तेरी पूजा में कौन सी भूल हो गई जो तूने आज तक मेरे आंगन को एक बच्चे की किलकारियों से महरूम रखा है। रो रहे हैं राजा और माँ भवानी से फरियाद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि अरे राजपाट सब कुछ दिया माँ तूने और दिया धन धाम, मगर एक संतान सुख क्यों दिया न तूने राम। फरियाद कर रहे हैं माँ भवानी से कि तेरी दुर्गे कहां तक बढ़ाई करूं, कि तेरी दुर्गे कहां तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। ओ तेरी दुर्गे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। हाँ तेरी दुर्गे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। तेरी दुर्गे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। इसे कैसे संभालूं बखेरूं कहाँ, इसे कैसे
बहाना दिया, तूने इसका न कोई बहाना दिया। आलीशान ये महल सिर्फ हम दो बसर, सिर्फ हमको बसे। आलीशान ये महल सिर्फ हम दो बसर, हाँ ये महल सिर्फ हमको बसे। बिना संता के बगिया ये सुनी मेरी। ओ तेरी दुर्गे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने मेरी बुखारी भरी। रो रहे हैं राजा और मां भवानी से फरियाद कर रहे हैं, मां यदि मेरे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है तो मुझे एक बेटी का ही मुख दिखला दे, मैं उसी को बड़े चाव से पाल पोस कर बड़ी करूंगा। और मां जब उसका विवाह होगा तो ये सारी धन दौलत उसके ऊपर से न्यौछावर करके गरीबों में बांट दूंगा। और कह रहे हैं मेरे होती जो कोई सुता लाडली, मेरे होती जो कोई सुता लाडली, उसकी करता में ब्याह सगाई कहीं, उसकी करता में ब्याह सगाई कहीं। फिर तो दौलत लुटाता बड़े शान से, फिर तो दौलत लुटाता बड़े शान से। मेरे द्वारे पे छुटती जब फुल झड़ी। तेरी दुर्गे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। और राजा फरियाद कर रहे मां भवानी से, मां और यदि मेरे नसीब में कोई पुत्र है तो उसका मुख मुझे जल्दी से जल्दी दिखला दे, क्योंकि मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाए तो क्या, मृगलोचन नैना बंद हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काए तो क्या। और जब नाव मझधार में डूब गई तो नाविक नाव को लाए तो क्या। और क्या कह रही हैं, मेरे होता जो कोई खिलाड़ी कुंवर, मेरे होता जो कोई खिलाड़ी कुंवर, दान तीनों को देता मां दिल खोल कर, दान तीनों को देता मां दिल खोल कर। सोने चांदी की बरसात करतारी मां, सोने चांदी की बरसात करतारी मां, होती मेरे खिलौने की जब गुण चढ़ी। तेरी दुर्गे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी बुखारी भरी। और कह रहे राजा मां भवानी से,
ये जमाना भी हमसे चुराता नजर, जो भी देखे चले वो ही दामन बचा, जो भी देखे चले वो ही दामन बचा। हम पर कर दो मेहर मेहरा वाली ओ माँ, हम पर कर दो मेहर मेहरी में ओ माँ, भर दो झोली मेरी जो है खाली मेरी। ओ तेरी दुर्गे कहाँ तक बढ़ाई करूं, तूने दौलत से मेरी अरी भरी। बोलिए सच्चे दरबार की। जब राजा और रानी दोनों इस प्रकार माँ से फरियाद करते हैं तो माँ बड़ी दयालु है, अंतर्यामी है, सबके मन की पुकार सुनती है। माँ राजा को रात को स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है, राजन मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे नसीब में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि वक्त आने पर तुम्हारे घर दो सुंदर सी कन्याओं का जन्म होगा। राजा जैसे ही स्वप्न में यह बात सुनते हैं, माता रानी के मुखारविंद से उनकी आंख खुल जाती है, बड़े प्रसन्न होते हैं और रानी को भी जगाते हैं। जब रानी को सारी बात बताते हैं तो रानी भी बड़ी खुश होती है। इसी हंसी खुशी में दिन निकल आता है। राजा पूरे महल को वंदरवारों से सजवाते हैं, दीप मालिकाओं से सुसज्जित करवाते हैं और खुशियां मनाते हैं उन दो कन्याओं के आने की। सारे राज्य में गरीबों को धन धान दान देते हैं, लेकिन हाय रे विडंबना, जिस भारतवर्ष में राजा स्पर्श दो बेटियों के आने की इतनी खुशियां मना रहे हैं, उसी हमारे प्यारे देश में आज इन दुर्गा स्वरूपा बेटियों को मां की कोख में ही मार दिया जाता है। ये कैसा अनर्थ हम कर रहे हैं। आज एक ऐसी ही घटना, एक मां जिसके पहले से दो बेटियां हैं, तीसरा भी लिंग परीक्षण कराया जाता है, तीसरी भी कोख में बेटी पल रही है, ससुराल पक्ष का दबाव है, मजबूर हो जाते हैं। उस बेटी को अबॉर्ट कराने के लिए जैसे ही अपनी दहलीज से बाहर कदम रखती है, उसकी कोख से आवाज आती है, मां। चौंक जाती है, इधर उधर देखती है, पुनः आवाज आती है, मां मैं तेरा वो अंश बोल रहा हूं जो एक बेटी के रूप में तेरी कोख में पल रहा है। मां आखिर मुझे बता कि मेरा क्या कसूर है जो तू आज मुझे मरवाने चली है। मां मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं, मैं भी चाहती हूँ मुझे तेरे आंचल का प्यार मिले, तेरा दुलार मिले, तू मुझे बोलना चलना और खाना सिखाए, मुझे लोरी गाकर सुलाए और मैं तेरी उंगली थामकर अपने नन्हे कदमों से तेरी सांगन को गुलजार करूं। मां ऐसा अनर्थ मत कर, बेटियों का इस दुनिया में बड़ा महत्व होता है, मैं तुझे समझाती हुई चलती हूँ। और किस प्रकार से वो कोख में पल रही हुई बेटी अपनी माँ से कह रही है कि दुनिया में जन्म लेके जब आती ये बेटियां, माता पिता का मान बढ़ाती हैं बेटियां, कि दानों में महादान, कौन सा दान होता है जी? कन्यादान। हाँ, कि दानों में महादान कराती हैं बेटियां और माता पिता को मोक्ष दिलाती हैं बेटियां, कि सबको बेटे चाहिए, ये बेटियां कहां जाएंगी, और ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएगी। और एक मशीन चल गई है अल्ट्रासाउंड, जो पेट की बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए है, लेकिन मानव ने उसका भी दुरुपयोग करना सीख लिया है। वो बेटी कह रही है कि अल्ट्रासाउंड करा कर लिया है मुझको देख, और माता पिता के हाथ में लिख दिया किस्मत का लेख, और कह रही है मुझे मत मार मां। और किस प्रकार से फरियाद कर रही है कि मैं तेरा ही रूप हूं मां, मुझे तेरा प्यार मिले, और मुझको भी तो जीने का प्यारा अधिकार मिले। मैं तेरा रूप हूं मां, मुझे तेरा प्यार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। मैं तेरा रूप हूं मां, मुझे तेरा प्यार
मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। फरियाद कर रही है वो बेटी, कह रही है माँ से, माँ जरा सोच, जब मैं जन्म लूंगी और मेरी पहली किलकारी तेरे कानों में पड़ेगी तो तेरे दिल को, तेरे हृदय को कितना सुकून मिलेगा माँ। और कह रही है, मीठी किलकारी से भरी आंगन चहकेगा, मीठी किलकारी से घर आंगन चहकेगा, मेरे नन्हे कदमों से तेरा दिल बहलेगा। ओ मेरे नन्हे कदमों से तेरा दिल बहलेगा। ममता भरी लोरी का मुझको उपहार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। मैं तेरा रूप हूँ माँ, मुझे तेरा प्यार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। और वो बेटी कह रही है माँ से, माँ मैं तेरे सुख दुख में तेरे काम आऊंगी, ऐसा अनर्थ मत कर। मीठी बातों से माँ तेरा मन बहलाऊंगी, मीठी बातों से माँ तेरा दिल बहलाऊंगी, हर दुख तेरी राहों का मैं दूर भगाऊंगी, हर दुख तेरी राहों का मैं दूर भगाऊंगी। तेरी सेवा का जो माँ मौका एक बार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। मैं तेरा रूप हूँ माँ, मुझे तेरा प्यार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। और कह रही है बेटी कि माँ नारियों का मानव सभ्यता में बड़ा महत्व है।
और नारियों ने इतने महान महान कार्य किए हैं जिनकी पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताती हुई चलती हूँ, बताती हूँ। नर से नारी, नारी से नर, नर से नारी, नारी से नर, सबसे बड़ी है नारी रूप में मात भवानी खड़ी है तुम्हारे द्वार की। नर से नार बड़ी है जो तेरे द्वार खड़ी है, कि नर से नार बड़ी है जो तेरे द्वार खड़ी है। और मां, बेटियां अब किसी भी मामले में बेटों से पीछे नहीं है। मैं समझाती हुई चलती हूँ। बेटी अब बेटों से किस बात में मां कम है। बेटी अब बेटों से किस बात में मां कम है। सब कुछ कर सकती है, बेटी में वो दम है। वो सब कुछ कर सकती है, बेटी में वो दम है। फिर क्यों माँ बेटी को कांटों का हार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। मैं तेरा रूप हूँ माँ, मुझे तेरा प्यार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। और माँ, बेटियां वैसे तो कोई फरमाइश करती नहीं, और यदि करती भी हैं तो अपने परिवार की स्थिति को देखकर। लेकिन बेटा यदि जिद पकड़ ले कि पिताजी मुझे बुलेट मोटरसाइकिल लेनी है, तो पिता कहीं से भी प्रबंध करे दिलाएगा। लेकिन बेटी यदि मांगती भी है तो किस प्रकार से एक बेटी कह रही है अपने पिता से, 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, एक अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। और अंतिम पंक्तियों में वो बेटी फरियाद कर रही है अपनी माँ से और कह रही है, मत
मत मारो माँ मुझको, मैं अंश तुम्हारा हूँ। मत मारो माँ मुझको, मैं अंश तुम्हारा हूँ। दुनिया के चलने का मैं भी एक सहारा हूँ। ओ दुनिया के चलने का मैं एक सहारा हूँ। दे दो मधुआ मुझको, सुख का संसार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। मैं तेरा रूप हूँ माँ, मुझे तेरा प्यार मिले, मुझको भी जीने का प्यारा अधिकार मिले। बोलिए सच्चे दरबार की। इस भजन को सुनाने का मेरा केवल इतना तात्पर्य है कि यदि आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा अनर्थ करने के लिए जा रहा है तो उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉटर्स इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में बेटियों का क्या महत्व है। अब वक्त आता है और इस माता रानी के वरदान से राजा स्पर्श के यहाँ एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राजा बड़ी खुशियां मनाते हैं और उस कन्या के नामकरण के लिए अपने गुरुदेव को बुलाते हैं और कहने लगते हैं, गुरुदेव माता रानी के वरदान से मैंने इस बेटी को पाया है, दया करके मुझे बताएं कि इसका भाग्य कैसा होगा। जब गुरुदेव उस कन्या की हस्तरेखाएं देखते हैं, मस्तक रेखाएं देखते हैं, तो कहने लगते हैं, राजन ये तुम्हारी कन्या अत्यंत भाग्यशाली है। ये इस माता रानी की बहुत बड़ी पुजारिन होगी और ये तुम्हारे नाम को, तुम्हारी कीर्ति को इस दुनिया के चारों कोनों तक फैलाएगी। और किस प्रकार से कह रहे हैं कि राजन ये कन्या भाग्यवती जो तेरे घर में जन्मी है, जो तेरे घर में जन्मी है, जो तेरे घर में जन्मी है। माँ की कृपा होगी इस पर, मैया जग की जननी है। मैया जग की करनी है, तो मैया जग की जननी है। मैया जग की जननी है, जो मैया जग की जननी है। और कह रहे हैं, नाम रखे देता हूँ मैं, अमर नाम इसका होगा। अज अमर नाम इसका होगा, अज अमर नाम इसका होगा। तारावती नाम रखता हूँ, दुनिया में नाम तेरा होगा। दुनिया में नाम तेरा होगा, दुनिया में नाम तेरा होगा। गुरुदेव को बहुत सा धन दान में देकर राजा विदा करते हैं और खुशी खुशी उस कन्या का पालन पोषण करने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है और राजा के यहाँ माता रानी की कृपा से दूसरी पुत्री का जन्म होता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राजा पुनः खुशियां मनाते हैं, गरीबों में धन दान करते हैं और उस कन्या के नामकरण के लिए भी अपने गुरुदेव को बुलाते हैं और कहने लगते हैं, गुरुदेव माता रानी की कृपा से मैंने इस दूसरी बेटी को पाया है, कृपा करके मुझे बताएं कि इसका नसीब कैसा होगा। जब गुरुदेव उस कन्या के ग्रह नक्षत्र देखते हैं, लग्न और मुहूर्त देखते हैं तो सोच में डूब जाते हैं। जब कुछ क्षणों तक कुछ नहीं बोलते तो राजा अधीर हो जाते हैं, कहने लगते हैं, गुरुदेव क्या बात हो गई जो आप चुप हो गए। कि राजन बात ही कुछ ऐसी है, ये कन्या तुम्हारे राज्य के लिए अशुभ है, इसे मरवा दीजिए। गुरुदेव ये आप कैसी बात कर रहे हैं, इस कन्या को तो मैंने माता रानी के वरदान से पाया है, भला ये कैसे अशुभ हो सकती है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। और राजा रो रहे हैं और किस प्रकार से फरियाद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं गुरुदेव से कि गुरु सुन के वचन ये तुम्हारा, फटा जाए कलेजा हमारा। गुरु सुन के वचन ये तुम्हारा, फटा
जाए कलेजा हमारा। हाँ गुरु सुन के वचन ये तुम्हारा, फटा जाए कलेजा हमारा। गुरु सुन के वचन ये तुम्हारा, हट जाए कलेजा हमारा। हे गुरुदेव, इस कन्या को तो मैंने माता रानी के वरदान से पाया है, भला ये कैसे अशुभ हो सकती है? जरूर आपसे आपका पंचांग देखने में कोई भूल हुई है। एक बार पुनः देख लीजिए। और रो रहे हैं और कह रहे हैं, ये तो मैया की कृपा से पाई, कैसे तुमने अशुभ ये बताई। ये तो मैया की कृपा से पाई, तुमने कैसे अशुभ ये बताई। गुरु देखो तो फिर से दोबारा, फटा जाए कलेजा हमारा। गुरु सुन के वचन ये तुम्हारा, फटा जाए कलेजा हमारा। और गुरुदेव, मैंने जैसे तैसे माता रानी की कृपा से चौथे पन में इन कन्याओं को पाया है, और आप इस कन्या के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेरे दिल को ठेस पहुंचा रही है। गुरुदेव, ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि हो ये तो कन्या कलेजे का टुकड़ा, कैसे मोड़ूंगा मैं इससे मुखड़ा। ये कन्या कलेजे का मुखड़ा, कैसे मोड़ूंगा मैं इससे मुखड़ा। हाँ ये तो कन्या कलेजे का टुकड़ा, कैसे मोड़ूंगा मैं इससे मुखड़ा। ये तो है, हाँ ये तो है मेरी आंखों का तारा, फटा जाए कलेजा हमारा। गुरु सुन के वचन ये तुम्हारा, फटा जाए कलेजा हमारा। बोलिए सच्चे दरबार की। जब राजा इस प्रकार रो रहे थे गुरुदेव के सामने, तो गुरुदेव कहने लगे कि राजन, बात ही कुछ ऐसी है, इस कन्या ने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसका दंड इसको भुगतना पड़ रहा है। गुरुदेव, राजा कह रहे हैं गुरुदेव से, गुरुदेव एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये बहुत नादान कन्या जो मात्र कुछ दिनों की है, भला कैसे कोई पाप कर सकती है। कि राजन, ये इस कन्या के इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों की करने का फल है, जिसका दंड इसको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो गुरुदेव, मुझे इसके पिछले जन्मों की कथा बताइए कि इसने कौन सा पाप किया था, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब गुरुदेव राजा स्पर्श को उस कन्या के पिछले जन्मों की कथा बता रहे हो। किस प्रकार से कह रहे हैं कि राजन, 3 जन्म पहले की बात है, ये कन्या राजा दक्ष की पुत्रियां थीं। और किस प्रकार से समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि महाराजा अधिराज दक्ष के 2 पुत्री अति प्यारी थी,
तारावती बड़ी थी छोटी, रुक्मण राज दुलारी थी। रुक्मणी राज दुलारी थी, अजी रुक्मणी राज दुलारी थी। शक्ति माँ की भक्ति में ये दोनों बहन दीवानी थी। ये दोनों बहन दीवानी थी, ये दोनों बहन दीवानी थी। भजन कीर्तन और जागरण पर दोनों बलिहारी थी। पर दोनों बलिहारी थी, अजी पर दोनों बलिहारी थी। दोनों बहनें थी दीवानी, बन जोगन ये मस्ती में। अजी बन जोगन ये मस्ती में, अजी बन जोगन ये मस्ती में। दूर दूर तक नाम हुआ था गांव गांव और बस्ती में। गांव गांव और बस्ती में, अजी गांव गांव और बस्ती में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि राजन, दो बेटियां जो तुम्हारी हैं, ये पूर्व जन्म में, अब से 3 जन्म पहले राजा दक्ष की बेटियां थीं। दोनों इस मां भवानी की बहुत बड़ी पुजारी, बहुत बड़ी भक्तनी थीं और दोनों नियम से माता रानी के व्रत रखा करती थीं। एक बार दोनों ने माता रानी का व्रत रखा हुआ था, तो बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी कि चलो हम अपने बाग में चलते हैं और वहां से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाएंगे और इस मां की आराधना करेंगे। बड़ी बहन तारावती शास्त्रों के अनुसार 11 वर्ष की थी और छोटी बहन रुक्मण 7 वर्ष की अबोध नादान। तो बड़ी बहन कहने लगती है छोटी बहन से फूल तोड़ने के लिए, और किस प्रकार से कह रही है कि मेरी रुक्मण बहन सुन बात चल, बागों को चले री बागों को चले। ओ मेरी छोटी बहन सुनी बात चली, बागों को चले, बागों को चले। मेरी रुक्मण बहन सुन बात चल, बागों को चले बागों को चले। ओ मेरी रुक्मण बहन सुनी बात चले, बागों को चले जी, बागों को चले। दोनों बहन बागों को चलेंगे, दोनों बहन बागों को चलेंगे। सुंदर सुंदर फूल चुनेंगे, सुंदर सुंदर फूल चुनेंगे। जरा डलिया तो ले लो हाथ चल, बागों को चले बागों को चले। मेरी रुक्मण बहन सुनी बात चले, बागों को चले बागों को चले। सुंदर सुंदर हार बनाए, सुंदर सुंदर हार बनाए। माँ जगदम्बे को पहनाए, माँ जगदम्बे को पहनाए। खुश होगी ये अम्बे मात चल, बागों को चले बागों को चले। मेरी रुक्मण बहन सुन बात चल, बागों को चले बागों को चले। ऐसा विचार करके दोनों बहन अपने बाग में पहुंच जाती है। तारावती अलग रोस में फूल चुन रही थी और रुक्मण अलग रोस में
रुकमर फूल चुनती चुनती एक भील की कुटिया के नजदीक पहुंच जाती है। देखती क्या है, जो भील के बच्चे थे वो मांस के पकौड़ों का भक्षण कर रहे थे। वो अबोध नादान केवल 7 वर्ष की आयु भूल जाती है, उसने माता रानी का व्रत रखा हुआ है। उसको उनको खाते हुए देखकर उसको भी भूख लगाती है और वो उनसे उन मांस के पकौड़ों को लेकर उनका भक्षण करने लगती है, उन्हें खाने लगती है। इतने तारावती वहां पहुंच जाती है और उसको मांसाहार करते हुए देखकर उसे बुरा भला कहने लगती है, अरे नीच, अरे पापिन, ये तूने कैसा अनर्थ किया है। आज माता रानी के व्रत में तूने मांसाहार किया है, ये मां भवानी तुझे कभी माफ नहीं करेगी। और मां को छोड़, मैं ही तुझे माफ नहीं करूंगी। सुन ले मेरी बात को। और किस प्रकार से कह रही है कि रुक्मण मानव तन को पाए, काम तूने किया घिनौना है। रुक्मणी मानव तन को पाए, काम तूने किया घिनौना है। किया घिनौना है, काम तूने किया घिनौना है। रुक्मणी मानव तन को पाए, काम तूने किया घिनौना है। अरे नीच, ये भी भूल गई कि तूने माता रानी का व्रत रखा हुआ है। अरे माँ के व्रत को तूने आज भुलाया रे पापिन। माँ के व्रत को तूने आज भुलाया पापन। आज मास तूने क्यों खाया रे पापिन। आजी मासी तूने क्यों खाया रे पापने। माँ के व्रत को तूने भुलाया, आज मास तूने क्यों खाया। माफ करे ना मात, काम तूने किया घिनौना है। और रुक्मणी मानव तन को पाए, काम तूने किया घिनौना है। तूने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी बहन। यदि तुझे मांस खाने का इतना ही शौक है तो मेरी बात को ध्यान से सुन। जा, मैं तुझे साथ देती हूँ और मेरी बात को सुन ले। अरे तू तो हीन पशु से निकली री बहना। तू तो हीन पशु से निकली री बहना। अगले जन्म में तू बनेगी छिपकली बहना। अगले जन्म में तू बनेगी छिपकली री बहना। तू तो हीन पशु से निकली, अगले जन्म में तू बनेगी छिपकली। तारा देती शाप, काम तूने किया घिनौना है। और रुक्मणी
को पाए, काम तूने किया घिनौना है। रुक्मण मानव तन को पाए, काम तूने किया घिनौना है। जब तारा साफ दे देती है अपनी बहन को, तो रुक्मण तारा के पैरों में गिर जाती कि बहन, ये जो मुझसे भूल हुई ये अनजाने में हुई, मुझे नहीं पता था कि मांस कैसा होता है, लेकिन तुमने इतना बड़ा सांप मुझे दे दिया। लेकिन सांप जो आपने मुझे दिया है वो मुझे मंजूर है, लेकिन कृपा करके मुझे बताएं कि मुझे इस सांप से मुक्ति कैसे मिलेगी। जब रुक्मण अपने किए पर पश्चाताप करती है तो तारावती को उस पर दया आ जाती है। कहने लगती कि बहन, तुमने पाप तो बहुत बड़ा किया है, क्योंकि तुम अपने किए पर पछता रहे हो, इसलिए बताती हूं कि जिस दिन भी तुम हजारों लाखों ऋषियों पर उपकार करोगी, उसी दिन तुम्हें इस छिपकली की योनि से मुक्ति मिल जाएगी, पुनः मानव तन प्राप्त हो जाएगा। प्यारे भक्तों, उस जीवन को पूर्ण करके तारावती तो इस मां की भक्ति के प्रताप से स्वर्गलोक की अप्सरा बन जाती है, और रुक्मण सांप के वशीभूत छिपकली की योनि में चली जाती है। और वो छिपकली चलती चलती चली जा रही है, और क्या सोचती जा रही है अपने मन में कि क्या सोचा था और क्या हो गया। कि तकदीर बनाने वाले ने और कैसी तकदीर बनाई है। वो तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। वो तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। हाथों की लकीरों में लिख दी मिलने की जगह जुदाई है। वो तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। और क्या कह रही है, क्या सोचती जा रही है। जाना है कहाँ, मंजिल है कहाँ, जाने कब तक चलना होगा। फिर हाकी इस अग्नि में अब पल पल क्षण क्षण चलना होगा। चल भी न सकी ना ठहर सकी, कांटों की सेज सजाई है। वो तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। इस प्रकार विचार करते करते रुक्मण एक महर्षि के आश्रम में पहुंच जाती है और उसी को अपना निवास स्थान बना लेती है। वहां बहुत से संत महात्मा रहा करते थे। एक बार वो सभी संत महात्मा मिलकर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ में भारतवर्ष के सभी ऋषियों को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है।
लेकिन भूलवश एक ऋषि हुए हैं दुर्वासा, उन तक निमंत्रण नहीं पहुंचता। जैसे उन्हें मालूम होता है बड़े क्रोधित होते हैं और कहने लगते हैं, अरे ऋषियों, तुमने मेरा घोर अपमान किया है, मैं तुम्हारे इस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगा। यज्ञ का दिन आ जाता है। सुबह से ही यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां पड़नी प्रारंभ हो जाती हैं। धीरे धीरे दिन ढल जाता है, संध्या का समय हो जाता है, यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली जाती है। यज्ञ पूर्ण होता है। उस यज्ञ में खीर का प्रसाद बनाया गया था, खीर का प्रसाद भी बनकर तैयार हो जाता है। तो सभी संत महात्मा कहने लगते हैं कि देखो भाइयों, हमारा यज्ञ भी पूरा हो गया है और खीर का प्रसाद भी बनकर तैयार है, लेकिन ये समय कुछ खाने का नहीं है, ये समय संध्या वंदन का है। चलो पहले हम नदी के तट पर चलते हैं, वहां स्नान ध्यान करेंगे और उसके बाद आकर इस खीर के प्रसाद का वितरण करेंगे। ऐसा कहकर सभी संत महात्मा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। उधर मौका पाकर दुर्वासा ऋषि अपनी झोली में एक मरा हुआ काला सर्प लेकर आते हैं और उस सर्प को उस खीर के कढ़ाई में डाल देते हैं। उनके इस घिनौने कृत्य को, इस घिनौने कार्य को छत से चिपकी हुई छिपकली देख रही थी और वो बेचैन हो जाती है। उसकी अंतरात्मा छटपटाने लगती है, कहने लगती है, अरे ये ऋषिवर ने कैसा अनर्थ कर दिया। यदि महात्माओं ने इस प्रसाद को खाया वो सब तो मर जाएंगे, अब मैं क्या करूं। बेचैन हो जाती है। इसी बेचैनी में उसको एक उपाय सूझ जाता है। जैसे ही सभी संत महात्मा स्नान ध्यान करके लौटकर वापस आते हैं और खीर के प्रसाद को बांटने के लिए उस कढ़ाई को वहां से हटाने लगते हैं, वो छत से चिपकी हुई छिपकली उस खीर के कढ़ाई में गिरकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब तो सभी संत महात्मा उस छिपकली को बुरा भला करने लगते हैं, करे नीच, अरे पापिन, ये तूने क्या कर दिया, हमारे खीर के प्रसाद को तूने खराब किया है, जा हम तुझे साथ देते हैं, तू आज भी नीच और आगे चलकर भी नीच ही रहेगी। ऐसा कहकर अपने शिष्यों से कहते हैं कि भैया इस खीर के कढ़ाई को खाली करो, हम दूसरा प्रसाद बनाएंगे। जैसे ही खीर के कढ़ाई को खाली किया जाता है, उसके तले में एक मरे हुए सर्प के कंकाल को देखकर सभी आश्चर्य में डूब जाते हैं। अरे ये हमसे कैसी भूल हो गई, इस छिपकली ने तो हमारे प्राणों की रक्षा की थी और हमने इसी को साथ दे दिया। उस छिपकली की मृतदेह को अपनी आंखों के समक्ष रखते हैं और परमपिता परमेश्वर से, इस माँ जगजननी से फरियाद करते हैं कि हे माँ, यदि हमने सच्चे मन से तेरी आराधना की है तो इस छिपकली को उत्तम से उत्तम योनि प्राप्त हो। और उत्तम से उत्तम योनि कौन सी होती है? ये मानव योनि। तो हे राजन, ये वही छिपकली है जो तेरे घर कन्या बनकर आई है। इसको एक तरफ तो मानव तन प्राप्त करने का वरदान है और दूसरी तरफ इसको नीच होने का, इसलिए ये तेरे राज्य के लिए अशुभ है। तो गुरुदेव, मैं इसको मरवा तो नहीं सकता, आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताएं। तो उपाय है तो सही, तू एक काम कर, एक लकड़ी का सुंदर सा बक्सा बनवा और उसके चारों तरफ हीरे मोती रतन जवाहरात जलवा देना और उसके अंदर धन दौलत रखकर शाम के समय पूर्णमासी के दिन इसको नदी के तट पर ले जाना और इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। पूरी रात्रि बहता बहता बक्सा तेरे राज्य से दूर चला जाएगा और तेरे राज्य पर आया हुआ संकट भी टल जाएगा और उस धन के लालच से कोई ना कोई इस बक्से को निकाल लेगा और तेरी कन्या का पालन पोषण भी हो जाएगा। राजा मजबूर हो जाते हैं, अपने प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कहा गया है बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। यदि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। जब जड़ ही खोखली होगी तो क्यों कर पत्ता हरा होगा और ना राजा का भला होगा ना प्रजा का भला होगा। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा एक रतन जड़ित बक्सा बनवाते हैं, उसके अंदर धन दौलत रख देते हैं, हीरे मोती जवाहरात रख देते हैं और पूर्णिमा के दिन शाम के समय उस कन्या को उसमें सुलाकर दुखी हृदय से गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस बक्से को नदी की जल की धार पर रखते हैं, वो बक्सा वजन के कारण डूबने लगता है, राजा का हृदय भी डूबने लगता है। कहने लगते हैं, मां, क्या मेरी आंखों के सामने ही मेरे जिगर के टुकड़े को मार देगी? ऐसा अनर्थ मत कर मेरी मां, इसे पार जाने दे। जब मां भवानी से फरियाद करते हैं और किस प्रकार से रो रहे हैं और किस प्रकार से कह रहे हैं, राजा इस भजन के माध्यम से
कि मैया जी मेरी बेटी पर तुम थोड़ा सा उपकार करो। मैया जी मेरी बेटी पर तुम थोड़ा सा उपकार करो। डूबी जाए जल के अंदर मैया जी इसको पार करो। मैया जी मेरी बेटी पर तुम थोड़ा सा उपकार करो। कन्या को तेरी कृपा से पाया है। क्या ऐसा पाप हुआ मुझसे जो तूने ये दिन दिखलाया है। मेरे सामने डूब ना जाए माँ तुम कोई तो उपचार करो। मैया जी मेरी बेटी पर तुम थोड़ा सा उपकार करो। डूब गई तो ये दुख ना सह पाऊंगा। जो तू भी ना पतवार बनी तो जीते जी मर जाऊंगा। इसे जीवन दान करो मैया विनती मेरी स्वीकार करो। मैया जी मेरी बेटी पर तुम थोड़ा सा उपकार करो। हजारों है मैया तू सब पर कृपा करती है। तुझे जगतरणी भी कहते हैं दुखियों के दुखड़े हरती है। इस कन्या को भी दीन समझ मैया इसको तुम प्यार करो। मैया जी मेरी बेटी पर तुम थोड़ा सा उपकार करो।
लगा दे ये नैया। कर जोड़े हाथ मुकेश खड़ा, मुझे भीख दया की दो मैया। हरे नाम तेरा माँ गुण गाए, इसको ना तुम लाचार करो। मैया जी मेरी बेटी पर तुम थोड़ा सा उपकार करो। डूबी जाए जल के अंदर, मैया जी इसको पार करो। इस प्रकार माता रानी की कृपा से वो भारी बक्सा भी नदी के जल पर तैरने लगता है। राजा दुखी हृदय से अपने महल में लौटाते हैं और वो बक्सा पूरी रात्रि बहता बहता सुबह के समय काशी नगरी के समीप पहुंच जाता है। सुबह का समय है, वहां कुछ ब्राह्मण लोग स्नान ध्यान के लिए आए हुए थे और कुछ मेहतर वहां शिकार करने के लिए आए हुए थे। जैसे ही सूर्य की प्रथम किरणें उस रतन जड़ित बक्से पर पड़ती हैं, एक ब्राह्मण देवता का ध्यान आकृष्ट होता है और वो लालच के वशीभूत गंगा नदी के जल में छलांग लगा देते हैं। लेकिन जितना बक्से के पास जाने का प्रयास करते हैं, बक्सा और गहरे जल में चला जाता है और पास जाते हैं तो और दूर चला जाता है। थकार कर वापस लौट आते हैं और एक मेहतर को अपने पास बुलाते कह लेते, भैया देखो वो जो बक्सा है वो नदी के जल में बहता हुआ जा रहा है, तुम उसको निकाल लाओ, लेकिन शर्त केवल इतनी होगी कि वो खाली बक्सा मुझे देना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी कुछ हो उसे तुम ले जाना। वो मेहतर नदी के जल में छलांग लगाता है और एक ही बार में उस बक्से को लेकर पार पर आ जाता है। जैसे ही बक्से को पार पर रखता है तो उसमें से बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। तुरंत बक्से के ताले को तोड़ते हैं और उसमें बच्चे के साथ साथ कन्या के साथ साथ धन दौलत पाकर वो मेहतर बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। खाली बक्सा ब्राह्मण देवता को देकर उस धन दौलत और कन्या को अपनी झोली में लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुंचता है और जब अपनी धर्म पत्नी को उस कन्या को दिखाता तो वो भी बड़ी खुश होती है। बार बार इस माँ की आराधना करती है, माँ जगत जननी की वंदना करती है। माँ तू बड़ी दयालु है, जो आज तूने मुझ बांझ को भी संतान के रूप में एक बेटी दे दी। लेकिन जैसे ही उसे एक बात याद आती है, वो सोच में डूब जाती, कह लेती, माँ तूने मुझे बेटी दी, ये तेरा उपकार है मुझ पर, लेकिन एक बात बता, मैं तो वृद्ध स्त्री हूं, भला इस कन्या का पालन पोषण कैसे करूंगी। भक्तों, पहले बौनी की निप्पल से नहीं चलती थी कि दूध गर्म किया, चीनी मिलाई और बच्चे के मुख से लगा दिया। पहले तो माँ के दूध का ही आसरा था। जब माँ से फरियाद करने लगती है और किस प्रकार से कहने लगती है कि माँ अब तो तू ही कोई रास्ता सुझा, और कहने लगती है कि मेरी मैया बड़े दिल वाली है, इन्हीं मुझ पे मेहर मेहरा वाली है। मेरी मैया बड़े दिल वाली है, किन्हीं मुझ पर मेहर मेरा वाली है। भरी तूने मेरी झोली जो अब तक खाली है। मेरी मैया बड़े दिल वाली है, किन्हीं मुझ पर मेहर मेरा वाली है। क्या बात है उस्तादों की। मुझ पापन पे तूने दया कर दी, मुझे पापन पे तूने दया कर दी। कल थी बांझ में आज सपूती कर दी। कल थी बाज में आज सपूती कर दी। तुझे जाऊं मैं सरनाऊं तू जो तवाल
लेकिन माता मुझे चिंता भारी, मेरी माता मुझे चिंता भारी, कैसे पालूं इसे है लाचारी, कैसे पालो इसे है लाचारी, कहाँ से मैं इसे लाऊं दूध की प्याली है, मेरी मैया बड़े दिल वाली है, कीनी मुझ पे मेहर मेरा वाली है, मेरी मैया बड़े दिल वाली है, कीनी मुझ पे मेहर मेरा वाली है। जगदाती तू मुझ पे दया कर दे, रबी दाती तू मुझ पर दया कर दे, मेरी छाती में दूध की धार भर दे, मेरी छाती में दूध की धार भर दे, बड़ी कृपा तेरी होगी तुझसे वाली है, मेरी मैया बड़े दिल वाली है, कीनी मुझ पर मेहर मेरा वाली है, मेरी मैया बड़े दिल वाली है, कीनी मुझ पर मेहर मेरा वाली है। जब इस प्रकार माँ भवानी से फरियाद करती है वो मेहतरानी, तो माता रानी की कृपा से उसके स्तनों में दूध की धार बहने लगती है और कन्या का पालन पोषण होने लगता है। उस कन्या को क्योंकि जल से रोक कर लाया गया था, इसके लिए उसका नाम रुक्को रख दिया जाता है। देखे करनी का फल, दो सगी बहनें एक राजा के महलों में पल रही है और एक मेहतर के यहाँ। धीरे धीरे दोनों बहनें युवा हो जाती हैं और दोनों के लिए योग्य वर की तलाश शुरू हो जाती है। और माँ की एक और लीला देखिए कि योग्य वर भी मिलता है तो एक ही नगरी अयोध्या नगरी में तारावती का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दिया जाता है और रुक्को का विवाह एक मेहतर से। आज रुक्को की विदाई है और शायद ही कोई ऐसा पत्थर कलेजा हो जब किसी की बहन किसी की बेटी विदा हो रही हो और उसकी आंखों से आंसू ना बहे। रुक्को का रो रो कर बुरा हाल है, आंखें सावन भादों की बरसात की तरह बरस रही हैं। अपने बाबुल राजा के सीने से लग जाती है, कहने लगती है पिताजी तुमने मुझ पर बड़ा लाड़ लड़ाया, समय से हर वस्तु उपलब्ध कराई, मुझे अपने बाहों के झूले में झुलाया, मेरे लिए घोड़ा बने और मैंने आपकी पीठ की सवारी की। आज एक ऐसी घड़ी आ गई है जो मुझे आपके लाड़ आपके प्यार को छोड़कर आपके दुलार को छोड़कर एक अनजान जगह जाना पड़ रहा है पिताजी, लेकिन चुप हो जाइए और मेरी माँ को भी धीर बधाइए। और किस प्रकार से विदा ले रही है इस भजन के माध्यम से। कह रही है कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया होके चली मैं अपने होके चली मैं अपने होके चली मैं अपने साजन की मैं
सीने से लगी हुई है, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है, बह रही है, आंसू बह रहे हैं और कह रही है पिताजी, किस प्रकार से रोते हुए कह रही है अपने पिता से, क्या कह रही है? बाबुल राजा से कह रही है कि आप भी चुप हो जाओ और मेरी माँ को भी धीरज बधाओ। कह रही है बाबुल माँ की धीर बंधइयो, रो रो करना हम कर लियो। बाबुल माँ की धीर बंधइयो, रो रो करना माँ कर लियो। बाबुल माँ की धीर बंधइयो, रो रो करना हम कर लियो। तुमको कसम है मेरे अचुअन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। माँ के आंचल में छुप जाती है और कह रही है माँ, तेरा बड़ा उपकार है मुझ पर, तूने अपने सीने का दूध पिलाकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे बोलना चलना और खाना सिखाया, मुझे लोरी गाकर सुलाया। लेकिन माँ धीरज रख, क्योंकि यही विधि का विधान है, सभी ससुराल जाते हैं गरीब और सहाय की बेटी। चुप हो जा माँ। और वैसे भी सबको पता है कि रिवाजों का तकाजा है और वक्त भी मजबूर करता है, और ये कैसा जश्न मनाते हैं हम जो हमारे जिगर के टुकड़ों को हमसे दूर करता है। कह रही है माँ, चुप हो रही मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
अपने भाई के सीने से लग जाती है और कहने लगी भैया कोई सगा भाई नहीं था रुक्को के, एक ताऊ का लड़का था जिसको बचपन से राखी बांधती आई थी, जिसके लिए भैया दूज का त्योहार मनाती थी। उसी भाई के सीने से लगकर कहने लगती कि भैया मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, लेकिन मुझे इन 2 त्योहारों पर अवश्य बुला लेना। यदि भूल गए तो मैं संसार की हर शय से यही सवाल करूंगी। यही पूछूंगी संसार की हर शय से, चंदारे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना बहना याद करे। ओ चंदारे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। ओ चंदारे क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो, तू उसको पहचान भी लेगा, दुख क्या है ये जान भी लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर द्वार पे चमके, कहना उस बिछुड़े भाई से भूली हुई क्या मजाई से, देख पराया धन है बहनों, तू है घर का गहना, बहना याद करे। ओ चंदारे मेरी बहना से कहना, हो मेरे भैया से कहना बहना याद करे। ओ चंदारे अपने भैया के सीने से लगी हुई और कह रही है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। सबसे विदा लेते हुए रुको अंत में कह रही है, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े असाहुन तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े असाहुन तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। इस प्रकार स्वयं रोकर और सबको रुलाकर रुक्को अपनी ससुराल चली जाती है।
मां भवानी की एक और लीला देखिए कि रुक्को की सास को राजा हरिश्चंद्र के महलों में साफ सफाई के कार्य के लिए जाना पड़ता था। एक बार रुक्को की सास बीमार हो जाती है तो रुक्को को इस कार्य के लिए महल में जाना पड़ता है। जैसे ही रुक्को महल में प्रवेश करती है, छत्रसारी पर खड़ी हुई रानी तारा इस मां की भक्ति के प्रताप से उसे देखते ही पहचान जाते कि ये तो मेरी सगी बहन रुक्मण है। उसको आवाज देकर अपने पास बुलाती है कि बहन मेरे पास आओ, तुम मेरी सगी बहन हो। वो घबरा जाती कि ये रानी साहबा को क्या हो गया है। कहने लगती महारानी ये आप कैसा अनर्थ कर रही हैं। मैं कहां आप इस राज्य की महारानी और मैं एक नीच जाति की, भला मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ। कि बहन तुम मेरी सगी बहन हो, तुम मेरी सगी बहन हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्मों की कथा सुनाऊंगी, फिर तुम्हें विश्वास होगा। अब वो शर्माती सकचाती रानी तारा के पास जाती है और रानी तारा उसे बताती है कि कैसे उसने माता रानी के व्रत में मांसाहार किया था और कैसे उसको छिपकली होने का शाप मिला था और किस प्रकार से उसे पुनः मानव तन प्राप्त हुआ। अब तो दोनों बहनें रोज मिलती हैं, रोज बातें करती हैं। वक्त गुजरता जाता है। एक बार रुक्को के चेहरे पर चिंता की रेखाओं को देखकर रानी तारा रुक्को से कहने लगती, बहन क्या बात है जो आज तुम्हारा खून सा चेहरा मुरझाया हुआ है। कि कुछ मत पूछो बहन, मेरे विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक मेरी गोदी सुनी है। अब तो मेरे सास ससुर देवरानी जेठानी सब मुझे बांझ कहकर ताने देते हैं और कोई भी सुबह सुबह मेरा मुख देखना भी पसंद नहीं करता। कि बहन बस इतनी सी बात, तुम माँ भवानी की आराधना करो, माता रानी की पूजा करो, वो बड़ी दयालु है, अवश्य तुम्हारे मन की पुकार को सुनेगी। कि बहन मैं तो कोई विधि विधान भी नहीं जानती कि व्रत कैसे किया जाता है, कि मैं तुम्हें सारे विधि विधान समझाती हूँ। तो ठीक है तुम मुझे बता दो। अब रानी तारा रुक्को को व्रत के विधि विधान बताती हैं। उधर रुक्को कहने लगी कि बहन यदि ऐसी बात है, माता रानी की कृपा से यदि मेरे पुत्र हुआ तो जाओ, मैं तुम्हारे सामने वचन देती हूँ कि मैं माँ भवानी के नाम का जगराता करवाऊंगी। ऐसा कहकर अपने घर आ जाती है और अपने हाथों से एक छोटा सा माँ भवानी का मंदिर बनाती है और माँ की आराधना में लीन हो जाती है। और किस प्रकार से कह रही है, माँ से फरियाद कर रही है और क्या कह रही है। और मेरे आंगन में, ओ माँ मेरे आंगन में, और मेरे आंगन में खिला दे माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। ओ मेरे आंगन में खिला दे माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। ओ मेरे आंगन में खिला दे माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। ओ मेरे आंगन में खिला दे माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। फरियाद कर रही है माँ भवानी से और कह रही है, अरे दे मुझको वरदान रे मैया होए लालेक मेरे, दे मुझको वरदान है मैया होए लालेक मेरे। अरे खुशी खुशी तेरो करूं जागरण दर पे आऊं तेरे, हर खुशी खुशी तेरे करूं जागरण दर पे आऊं तेरे। अपने माथे पे, अपने माथे पे, अपने माथे पे लगाऊं तेरी धूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। मेरे आंगन में खिला दे माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं।
आस पड़ोसन मैया मुझको बाज कहते हैं सारी। आस पड़ोसन मैया मुझको बाज कहते हैं सारी। मुझको देख देख के मैया ताने देती सारी। हर मुझको देख देख कर मैया गाने देती सारी। बोली है तेरे, हो बोली है तेरे, बोली है तेरे लगे जैसे सूर, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। मेरे आंगन में खिला दे माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। विनती सुनो मात मेरी, मैं बन के आई सवाली। विनती सुनो मेरी मैं बन के आई सवाली। विनती सुनो मात मेरी, मैं बन के आई सवाली। विनती सुनो मात मेरी मैं बन के आई सवाली। झोली भरो मेरी माँ अब तक जो है लाल से खाली। झोली भरो मात मेरी जो है लाल से खाली। मेरी क्षमा करो माँ भूल, सदा मैं तेरे गुण गाऊं। मेरे आंगन में खिला दो माँ एक फूल, सदा मैं तेरे गुण